राधे राधे प्रियजनों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आज का प्रश्न यह है कि पिछले जो श्लोक नंबर 24 में गुड़ाकेशा किसको कहा गया था और क्यों? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसकी कमेंट सबसे सही होगा, बिल्कुल ठीक होगा, उसके कमेंट को मैं पिन करूँगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 25 के हिसाब से भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का साथी बनना स्वीकार किया था। कौरवों की सेना पक्षी रूप में व्यवस्थित थी और पूर्व वर्णों से हम जानते हैं कि भीम और द्रोण, दुर्योधन और अन्य लोगों के साथ स्वाभाविक रूप से मुख्यालय में थे, जो लगभग व्यवस्था के रेखागणित केंद्र में स्थित था, जो विश्व के शरीर का प्रतिनिधित्व करता था। दिव्य सारथी ने लगाम खींची और राज्य रथ को रोक दिया। एक कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान सारथी के रूप में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, देखो सभी कौरव एकत्र हैं। यह पहले अध्याय में कृष्ण द्वारा बोले गए एकमात्र शब्द हैं और ये वे चिंगारियां हैं जिन्होंने महान वीर द्वारा अपने लिए बनाए गए झूठे मूल्यों के अहंकारपूर्ण भवन को आग लगाकर ध्वस्त कर दिया, जिसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व के भव्य निवास के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि अर्जुन ने इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया और अंततः उनका पूरा अंतर्मन चकनाचूर हो गया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहाँ पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। संस्कृत शब्द पार्थ में पार्थिव शब्द का भी आभास मिलता है, जिसका अर्थ है मिट्टी से बना हुआ या मिट्टी से निर्मित। इस शब्द का सांकेतिक अर्थ अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि यह दर्शाता है कि गीता सत्य का वह गीत है जो अमर ने नश्वर अर्जुन को सुनाया है, जो मनुष्य का सर्वकालिक प्रतिनिधि है।